प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आपने हमें संभाला, इसके लिए बहुत बहुत हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपने हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ और ताकत दी। आपने हमारे घर परिवार, माता पिता, भाई बहन और जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे लोग हैं पिता, जो हमसे जुड़े हुए हैं, हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की घटनाओं को लेकर के, हर एक प्रॉब्लम को लेकर, दुख को लेकर हम आपके सामने प्रार्थना करते, विनती करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आप चंगाई पाना चाहते हैं, विश्वास के द्वारा भरोसा रखना, हर पल हर समय हर घड़ी जो संभालने वाला हमारा परमेश्वर है वो हमें आशीष देगा। हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई घटी नहीं होगी, कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि वो आनंद से देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जिसकी हम बातों को सुनते हैं, जिससे प्रार्थना करते हैं, जिससे विनती करते हैं, वो हमें ज्ञान देना चाहता, हमें बुद्धि देना चाहता, हमें समझ देना चाहता है, हमें ताकत देना चाहता, हमें वो आशीष देना चाहता है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके बेटे के जीवन में अच्छा कार्य हो, अपने पति के जीवन में, अपने घर के जीवन में, अपने लाइफ में और कुछ अच्छा बेहतर पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर से ज़रूर प्रार्थना करें। आज परमेश्वर आपको हर एक दुखों से, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से आज परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, अगर आप चाहते हैं आशीष को पाना चाहते हैं कि मुझे जॉब मिले, जो मुझे परमेश्वर मेरे बिजनेस से मदद करे, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, मुझे ताकत दे, क्योंकि जिस चट्टान से परमेश्वर ने हमें खोद करके बनाया है, जिस मिट्टी से परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसके पास इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है कि वो हमें हर तरीके से परिपूर्ण कर सकता है। अगर आप ज्ञान, बुद्धि और समझ के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको देगा। अगर आप किसी भी चीज़ के आशीष के लिए प्रार्थना करते, विनती करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे के जीवन में बहुत अच्छा कार्य हो, जो वो कार्य कर रहा है उसका आनंद हमेशा उसमें बना रहे, उसका मन हमेशा उसमें लगा रहे, जो वो कार्य करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अगर आपका बेटा जिस मार्ग की शिक्षा पाना चाहता है, जिस मार्ग की उसे अच्छा लगता है चलना, तो उस मार्ग में उसको चलने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि इससे अच्छा है अगर जिस मार्ग को चलना चाहता है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसे आप डॉक्टर ही बनाइए। अगर वो एक अच्छा क्रिएटर बनना चाहता है, या भी किसी चीज़ को बहुत अच्छा उसके पास ज्ञान है, बुद्धि और समझ है, या फिर बहुत अच्छा कोई भी काम करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, या फिर और अपने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है, तो उसे आप मत रुकिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपका बेटा अगर उस काम में उसका मन लगता है, तो उसे जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक उस कार्य में उसका मन लगे रहेगा। इसीलिए कभी भी हमें अपनी चॉइस ना देखते हुए अपने बच्चे के जीवन की चॉइस देखें। वो क्या पसंद करता है, उसे खेलने पसंद है, या फिर कूदना पसंद है, या कोई वर्क करना पसंद है, या फिर उसे और कुछ करने का उसका मन है, उसे बाइबल पढ़ने का मन है, या फिर बहुत कुछ बातें हो सकती हैं। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में एक नई नई बातें होती है और नई नई तरीका होता है, नई सोच होती है, नई समझ होती है, बुद्धि अलग होती है, समझ अलग होता है। हर एक इंसान जैसे नहीं होता है। अगर हर एक इंसान जैसे परमेश्वर को बना देता तो इस संसार में कोई किसी प्रकार का छोटा या फिर बड़ा, या फिर थोड़ा कम ज्ञानवान, बहुत ज्ञानवान, या परमेश्वर उसको अभिषेक किया, उसको नहीं किया, ये सब हमारे बीच में बातें नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने हर मनुष्य को एक जैसे बनाया है, एक जैसे बनाया है। वो मनुष्य का जीवन पाया है, लेकिन एक जैसा दिमाग नहीं होता है, एक जैसी समझ नहीं होती, एक जैसी सोच नहीं होती है, क्योंकि वो हमारे अंदर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से हमें ज्ञान अर्जित करना है, हमें किस तरीके से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है, हमें कौन से बातों को ध्यान देना है। ये हमारे जीवन को तय करता है कि हमारा सोच कैसी है, हमारी समझ कैसी, हमारी बुद्धि कैसी, हमारी ज्ञान कैसी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार में हर एक प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, तो वो परमेश्वर के हाथ में है। अगर आज विश्वास रखेंगे, आपके हाथों से, जिन हाथों से आप परमेश्वर को आदर और सम्मान के द्वारा उठा करके धन्यवाद करते हैं, उसको आदर और महिमा सम्मान के द्वारा, क्योंकि उसने हमें संभाला है, उसने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारे दुख के साथ वो लड़ा है। क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख आती, तकलीफ आती, मुसीबत आती, तो हमारा परमेश्वर हमें अभिषेक करता है।
अगर पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक होना चाहते हैं, अपने कार्य को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आप किसके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, कौन सा काम है आपका, कौन सा काम आपका रुका पड़ा हुआ है, कौन सा आप काम करना चाहते हैं। हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए अभिषेक की प्रार्थना हो। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, क्योंकि परमेश्वर हमें हर्ष देने वाले से प्रेम रखता है। क्योंकि जब आप दूसरों से प्रेम रखेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, दूसरों की बातों को समझेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन भी अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। जिस तरीके कुछ परमेश्वर का वचन भी कहता है, यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि आज अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के समक्ष रखते हैं और परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, आपके घर को, आपके बिजनेस के, आपके जॉब को, आपके घर में जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, जो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ख़राब हो चुकी है, इस हमारे देश में क्या पूरे संसार में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम अपने आप के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमें अभिषेक करे। पहले हम कुछ वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यहोवा यह भी कहता है, जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं। जैसे आपके जीवन में कोई प्रभुता करता है, जैसे वो शैतान होता है। शैतान किस तरीके से आपके जीवन में उधम मचा के रखता है, आपके जीवन में खलबली मचा के रखता है। आप कोई कार्य करते हैं तो आपका कार्य नहीं होता, आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आप सफल नहीं होते हैं, अनसक्सेस हो जाते हैं, आप सक्सेसफुली कोई वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर वहीं पे आप किसी प्रकार के अपने बेटे के जीवन की लाइफ को देखेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चनें आती रहती हैं, प्रॉब्लम आती रहती हैं, बहुत सारी आपके सामने मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। पहले जब आप करते नहीं हैं कोई कार्य, अगर जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होकर के खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो कौन सॉल्व कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर सॉल्व कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको कोई काम रुका पड़ा हुआ है तो उसके लिए हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपका कोई कार्य नहीं हो रहा, आपके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, तलाक के विषय में बात हो रही है, या फिर और कोई आपके कोर्ट कचहरी या पुलिस थाना, कुछ भी अगर आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है, हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हम आपके लिए किस माध्यम से प्रार्थना करें और कौन सी आपकी प्रार्थना है। क्या आप अपने लाइफ में, जीवन में चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ताकि आज कुछ सीख सकें और कुछ समझ सकें। क्योंकि जब आपके कमेंट के माध्यम से हम आपके कमेंट को देखते हैं तो हमें बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि हम सभी की कमेंटों का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम कमेंट को जरूर रीड करते हैं, उसे देखते हैं कि किस भाई ने किस प्रार्थना को भेजा, क्या भेजा। लेकिन फिर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी प्रार्थना को, अपने निवेदन, रिक्वेस्ट को जरूर भेजिएगा ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके और प्रभु आपको आशीष दे सके। जैसे शैतान हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी प्रभुता करता है और काम करता है, हमारे जीवन को हमेशा उधम मचा के रखा रहता है और मेरे नाम की वो हमेशा लगातार निंदा दिन रात और दिन भर होती रहती है। जब शैतान आपके जीवन में काम करता है तो आपका मन होता है टूट जाता है, तो आप क्या करते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर मेरे कार्य को नहीं करता, मेरे बेटे को नहीं अच्छा करता, मेरे बेटे के जीवन में अच्छे कार्य नहीं होते हैं। अगर ये सब मुसीबत से आप जूझ रहे हैं, तो अगर इससे निकलना चाहते हैं तो एक ही इसका सोल्यूशन है कि आप अपने बेटे के जीवन में अगर अच्छा बेहतर पाना चाहते हैं, हर एक पिता, हर एक माँ अपने बच्चों को अच्छे तरीके से देखना चाहती है कि उसका बच्चा अच्छे तरीके से पढ़े लिखे और अच्छा कार्य करे, अच्छे उसके पास ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो और परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला बने। ये आप सभी चाहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करना होगा, प्रेयर करना होगा और अपनी बातों को हम तक पहुँचाने के लिए जरूर थोड़ा सा कष्ट करें। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे लोग हैं वो मेरी निंदा, यानी प्रभु की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है परमेश्वर की नाम की। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही करता है, यहोवा ही है। और देखो मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने जिन बातों को हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर इन वचनों के माध्यम से देखते हैं। हालांकि पूरा चैप्टर हमें पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा और आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं,
जो शुभ समाचार लाता है और जो शांति की बातें हमें सुनाता है। वो परमेश्वर जो हमारे लिए शुभ समाचार लाता है और जो हमें शांति की बातें हमें बताता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश हमें देता है। परमेश्वर हमें हर पल हर समय हर घड़ी अपने बच्चों के जीवन में, अपने बेटी और बेटों के जीवन में, वो हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि की बातें हमें सिखाता रहता है और हमें ज्ञान देता है और समझ देता है। इसीलिए आपको कभी चिंतित नहीं होना है, आपको कभी हताश नहीं होना है, आपको कभी परेशान नहीं होना है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कई बार हमें समझाया है। जिस तरीके से मत्ती के पुस्तक में पढ़ते हैं, नए नियम में हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है कि चिंता मत करो, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। बहुत मसीह भाई बहन इस समय उनका मन विचलित है, बहुत परेशान है, बहुत हताश हो चुके हैं। उनके लाइफ में नहीं समझ में आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी इन प्रॉब्लम्स को लेकर के अपनी चिंताओं को बढ़ा करके आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपके जीवन में और सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आपको चिंता नहीं करना, आपको धैर्य रखना है, आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास रखना है और वचन को पढ़ना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है, जो हमें शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार, हमारे उद्धार का संदेश हमारे लिए परमेश्वर देता है। तो परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो सियोन कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है, सुन तेरे पहरुए पुकारें और वे एक साथ जय जयकार करें क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे जीवन में जिस तरीके से परमेश्वर उस समय उन लोगों से कहता था जो पहाड़ी पे लोग थे। यशायाह के द्वारा, बहुत मसीह भाई बहनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें संदेश दिया और बहुत मसीह भाई बहनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें अभिषेक की बातों को हमारे जीवन में दिया। इसीलिए हम परमेश्वर को आदर और सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें गर्व है कि हमारा परमेश्वर हमको चुना, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें हमारे जीवन में दिया। इसीलिए उसका रात दिन हमें जय जयकार करना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर हमारा है। कहता है, हे सियोन की बेटी मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मत डर, मत डर, मत डर क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, हमेशा कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। अगर तू मुझ पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, तो तेरे जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो जाएगी। इसलिए हमें कभी भी चिंतित, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कभी भी हमें, मैं जानता हूं कि मानव इंसान का जो माइंड होता है एक पल के लिए चेंज हो जाता है, एक सेकंड भी नहीं लगता है। मुझे तो लगता है पलक झपकते या फिर सेकंड कोई मायने नहीं रखता। इतना फास्ट हमारा माइंड होता है, इतना फास्ट हमारा दिमाग होता है कि कभी भी किसी प्रकार से वो चेंज हो सकता है। लेकिन फिर भी अपने माइंड को और चेंज करने की आवश्यकता हमें नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में तकलीफ है, दुख है, प्रॉब्लम्स है लाइफ में और हमेशा आती रहती हैं। तो इन्हीं बातों को हमें ध्यान में रखते हुए हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यरूशलेम के, परमेश्वर कहता है, एक संग उमंग में आकर के जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। आज हमें एक संग आकर के हमें यहोवा का उमंग से हमें क्या करना है, जय जयकार करना है और हमें करना है हर पल हर समय उसका धन्यवाद करना है क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। आज आपके जीवन में परमेश्वर शांति देगा, आज आपको अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आपके जीवन में जो भी दुष्ट आत्मा है, जो भी श्राप है, आपके जीवन में बंधन है, कर्जे से आप दबे हैं, मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, लाइफ में जीवन में बहुत सारी समस्या आपके जीवन में है, तो आपको चिंतित नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि वो हमारे हाथों को, हमारे पैरों को वो मजबूत करता है क्योंकि उसने हमारी जो हम हैं, हम उसकी प्रजा, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, वो हमारे जीवन में शांति देता है। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें छुड़ाया है, तुम्हें हर एक प्रकार के पापों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के मुसीबत से मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी प्रभुता यानी भुजा प्रकट की है, यानी अपनी ताकत को अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अभिषेक के द्वारा इस जीवन में, संसार के जीवन में अपनी ताकत को प्रकट किया है लोगों के सामने। और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग हमारे परमेश्वर की बातों को ध्यान से और अपने जीवन के उद्धार के लिए निश्चय इन बातों को सुनते हैं। इसीलिए हमें भी परमेश्वर की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और देश देश के क्या, इस संसार के हर एक लोग अपने उद्धार के लिए, परमेश्वर की
निश्चय कामों को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसीलिए आज हमें हर प्रकार की बीमारियों को दूर करना है अपने जीवन से। आज कहना है आपको कि हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी, हर प्रकार की समस्या जाएंगी, हर प्रकार की जो अशुद्ध आत्माएं हमारे घर में हैं, जो वो कार्य करती हैं हमारे बीच में रह करके, हमारे बेटों के बीच में रह करके। तो आओ हम ही सभी लोग परमेश्वर से धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो कि आपने हमें संभाला है, आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी आपने परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है क्योंकि तुमको उतावली से निकलना है, यानी जो हमारे अंदर उतावली बातें होती हैं उससे हमें क्या करना है, हमें निकलना है। इसीलिए हमें इन बातों को विशेष ध्यान में रखते हुए परमेश्वर ने हमें जो अभिषेक किया है और परमेश्वर ने जो हमें ताकत दी है, आज उसके माध्यम से और उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक की प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला है और परमेश्वर ने हमें ताकत दी है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, और ना भागते हुए चलना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता है, हुआ चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें अपने लाइफ में, जीवन में भागना नहीं पड़ेगा, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे संग चलूंगा। यहोवा कहता है तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ परमेश्वर तुम्हारा चलेगा। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना, अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करना है। जो भी है, जितना भी आपके पास है, उसमें आपको संतुष्ट रहना है, खुश रहना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपके लिए कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए, आपके जीवन में जरूर देगा। तो इसीलिए परमेश्वर हमें संभालते हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है जब वो हमारे हर एक कामों में अगुवाई करता है, हर एक पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर हमारी देख रेख करता है। परमेश्वर ये भी कहता है और इजराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी तुम्हारी रक्षा करता है और वो हमेशा रक्षा करता आया है। याकूब का परमेश्वर, जिस तरीके से परमेश्वर कहता है याकूब का परमेश्वर हमारी हर पर, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है, प्रभु को धन्यवाद करना है और कहना है कि पिता आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, आपने मुझे ताकत दी है। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि पिता आपने हमारे लिए बहुत अच्छा उद्धार का संदेश दिया। पिता परमेश्वर आपने हमारे बीच में सुसमाचार का प्रचार किया। पिता परमेश्वर जो शांति आप मुझे देते हैं पिता, वो मेरे जीवन में अनंत काल तक बनी रहेगी। पिता मैं जानता हूँ कि तू मेरा परमेश्वर यहोवा है, तू हम पर और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। पिता तुम मेरे परमेश्वर हो, मैं आपको आदर और महिमा और सम्मान करता हूं। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है हे ढूंढने वालों कान लगा करके मेरी बात सुनो, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो उस पर ध्यान करो। आज हमें ध्यान देना है अपनी बातों को, अपनी पुरानी बातों को, हमें क्या अपने लाइफ में किए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि हर एक बातों को भुला करके, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें क्षमा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। अगर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप आशीष को पाना चाहते हैं, आपके घर में आप आनंदित रहें, आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा परमेश्वर के वचनों पे चलने वाले एक अच्छे व्यक्ति बने, ताकि परमेश्वर आपके बेटे के जीवन में बहुतायत से आशीष दे। और जिनके घर में कोई किसी पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, घर में परिवार में पति और पत्नी की बातें एक बीच में प्रॉब्लम्स हैं, वो एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, तो आज उसके लिए परमेश्वर उनको अभिषेक करेगा। जो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं वो परमेश्वर देखेगा। इसीलिए आज परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए लोग जो हैं, जो शराब और पैसे और कर्ज की बोझ से दबे हुए हैं, जो परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, आज आपको मुक्त करने जा रहा है परमेश्वर। इसीलिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपने हमें संभाला, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। पिता परमेश्वर जो सब शैतान मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अत्याचार करता है, पिता परमेश्वर हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर की आपने हमें संभाला है। पिता परमेश्वर आप तो पिता हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की ताकत को देते हैं। पिता परमेश्वर आज मेरे
जीवन से हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में हैं, आज वो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज मुझे पिता परमेश्वर आप संभालने वाले हैं। आप मुझे ताकत देने वाले, आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मुझे चुना, आपने मेरे घर को संभाला पिता परमेश्वर, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की पिता परमेश्वर, आपने मुझे अभिषेक किया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर, आपकी स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर कि आप ही मेरी जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज मुझे अभिषेक कर पिता परमेश्वर, आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन को पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। इनके जीवन में हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हम लोग एक संग मिल करके आपका जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक साथ मिल करके हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपके पाँव कितने सुहाने हैं पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आज मेरे बेटे के जीवन से हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत जाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में, मेरे हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचारों को दूर करिए परमेश्वर। मैं आपको आदर और सम्मान करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। सिर से लेकर के पैर तक जो भी दुख है, दर्द है, प्रॉब्लम्स है, मुसीबत है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, आज वो सब दूर हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप मेरे बीमार अंगों को छुएंगे पिता परमेश्वर। आप मुझे अभिषेक करेंगे पिता परमेश्वर। आप मसीहा हैं पिता परमेश्वर। आप हमें जीवन देने वाले, आप हमें शांति देने वाले पिता परमेश्वर। आप हमें आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। आज उस चतुर शैतान जो है अपने आप को बहुत समझता है, इस मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की समस्या को इस मसीह के नाम से, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जला दी, इस मसीह के नाम से मेरे जीवन को छू पिता परमेश्वर। मुझे अभिषेक कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को हम मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो, इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, पीछे हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, इस मसीह के नाम से आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, इस मसीह के नाम से। हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से। छू इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरी परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते पिता। चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर, और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते कुछ
कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उसी बॉडी उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, आपने तो मुर्दों को जिलाया यीशु मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपकी जीवन बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर आपको बहुत से आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा इस मसीह के नाम से आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे इस मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ इस मसीह के नाम जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें इस मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इसके पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए आपकी जिन बहुत आज आपके रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द इस मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द इस मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसकी हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना इस मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया है इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर। उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ्य देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रांग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु दूर इस मसीह के नाम से, छोटे पर से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरी बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस से आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ्य, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देगा। अपनी गवाहियों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।